पैसा वैसा मिला है आपको समाजवादी पार्टी से? अगर पैसा ये तो आरोप लगा रहे हैं लोग ना कि आप तो राजीव राय के साथ हैं। भाई आने वाले क्या समय चाहते हैं कि मतलब आपका नाम वो ले, आपको मंच पर बुला के आपको सम्मानित करे, यही चाहते हैं आप? मैं ये कितने कितने लोग हैं, कितने राजभर समाज के लोग आपके साथ हैं? मतलब आपका कहना है कि जो अनपढ़ लोग हैं वही ओम प्रकाश राजभर जी? बुजुआ समाज नहीं होता तो जो ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं कि सरकार का? मगातम इससे नाराज है कि वो आपका नाम नहीं ले? मैं नाम नहीं भाई गए हैं तो मिले हैं तो काहे ये ट्वीट है, देख लीजिए, ये तो मिले हैं तो लगाए हैं भाई आपकी सारी ये कुर्सियां खाली है, आपको बैठना था इधर। आप किस ये नहीं कहते कि ओम प्रकाश हमारे दुश्मन है, अनिल दुश्मन है, रामाचल जी दुश्मन है। हम विचारों के विरोधी हैं। आज आपका स्वागत करेंगे, सबसे पहले पियर का झंडा बांधेंगे और जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये ओम प्रकाश जी का है, उनके बहू इनके एमडी है। और मऊ के हिंदी भवन में आज जो है पत्रकार वार्ता हो रही है। जागो राजभर जागो के सचिव हैं महेंद्र राजभर जी। आइए हम बात करते हैं, आज जो है प्रेस वार्ता रखे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम हमारी बात को, समाज के अधिकार को आपके माध्यम से समाज में चली जाए तो आप लोगों का बहुत आभार समाज करेगा कि क्योंकि उनके अधिकार की बात हो रही है, न कि नेताओं के अधिकार की बात हो रही है, न हमारे अधिकार की बात हो रही है। पिछले जो यहाँ पर पिछला उपचुनाव हुआ था इस घोसी में, उस समय आप देखे गए थे जी। इसके बाद जो है अब लोकसभा आया है तो अब जो है चुनाव आया है, इस समय आप दिखे जा रहे हैं। आप इस जिले के रहने वाले हैं? इस जिले के रहने वाले हैं? नहीं है ना। मैं 14 जनवरी को भी यहाँ आया था, अभी बीच में आया हूँ, एक साल में 3 बार आया हूँ। और मुझे यहाँ वोट तो लेना नहीं है कि मैं अपना जनप्रतिनिधि या जनता का चयन करूँ, मैं तो समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो समाज की लड़ाई जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम जाएंगे। हमको तो पूरा प्रदेश देखना है, हमको तो एक लोकसभा विधानसभा तय नहीं करना है या तैयारी नहीं करना है कि हमको तैयार करके जीतना है, लड़ना है। हम तो समाज के सारे जिलों में जाएंगे प्रदेश के, और समाज के सारे लोगों के पास जाएंगे। मैं भाजपा के भी पास जाता हूँ, सपा के, कांग्रेस के, बसपा के, कोई नेता नहीं है जो समाज का जिसके पास नहीं गया हूँ। लेकिन अभी तक अगर कोई सुना है तो माननीय शकील देव राजभर जी ने सुना है, MLC राम सूरज जी ने सुना है और राजनाथ सिंह जी ने सुना है। लेकिन अगर इन्हीं की बातें सुन करके बीजेपी चाहे होती, ये अधिकार दे देती, तो आज नेताओं से गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी। इनको समाज से सीधे सीधे गठबंधन कर लिए होते, समाज का भला हो जाता, इनका सीट बढ़ जाता। अच्छा, क्या मैटर रह गया है? क्यों आप आए हैं इस घोसी में और प्रेस वार्ता कर रहे हैं? क्या मतलब क्या है, क्या उद्देश्य क्या है इस घोसी? उद्देश्य यही है कि जब तक अधिकार नहीं मिलेगा राजभर समाज का, तब तक राजभर समाज, अब पढ़े लिखे युवा जो हैं, आप किसी भी जिले में जाइएगा, जो पढ़ा लिखा युवा है जागो राजभर जागो को जानता है, और किसी प्रदेश में जाइएगा जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नेताओं को जानता है। क्योंकि नेता उनको झांसा देते हैं। हमारे पास झांसा का कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि हमको सदन में जाना नहीं है कि हम चलेंगे तो तुम्हारा नौकरी लगवा देंगे। अरे हम तो तुम्हारे अधिकार की बात कर रहे हैं। मेरे पास प्राइवेट ये देख लिए, शुभ कुशाग्रह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड निदेशक इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम देख लीजिए, यहाँ इनका पत्नी है, आप देख लीजिएगा। मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये ओम प्रकाश जी का है, उनके बहू इनके MD है। और हम आए हैं तो समाज के लोगों को उनके अधिकार की बात करने आए हैं कि राजभर समाज अपने अधिकार पे जागे। हम ये नहीं कहते कि ओम प्रकाश हमारे दुश्मन है, अनिल दुश्मन है, रामाचल जी दुश्मन है। हम विचारों के विरोधी हैं, क्योंकि आपका विचार राजनीतिक है, हमारा विचार सामाजिक है। क्या लोगों को क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ पे घोसी में? लोगों को आप राजभर समाज को क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हवा हवाई में, भवकाल में समाज न आवे। दक्षिण भारत का हीरो जो यहाँ पेश हुआ है, दक्षिण भारत का हीरो 20 गाड़ी लेके जो चल रहा है, भवकाल दिखाया है। 25% इसका जो कार्यकर्ता है, 25% कार्यकर्ता जो 75% लोग यहाँ भीड़ कल आप देखे थे, बाहरी जिले के थे, 25% इनके जो है, वही 25% इनको वोट करेंगे और उसी में से आपके तमाम का जो प्रत्याशी है वो भी है। तो हमारा संदेश बस यही है कि राजभर समाज अब अपने अधिकार पे वोट करे। राजभर समाज
अगर हमारी बातें चल रही हैं, इंडिया गठबंधन मान जाती है तो हम उसके साथ रहेंगे, नहीं मानती है तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा दे के आवाज बुलंद ये करेंगे। तो आरोप लगा रहे हैं लोग ना कि आप तो राजीव राय के साथ हैं। भाई अब यही समाजवादी में हो जाए तो हम जो ये कौन आपका कोई और बताइए प्रत्याशी भाजपा का, तो हम भाजपा ही एजेंट हो जाएंगे। ये नहीं करना है, हम राजीव राय के एजेंट नहीं हैं। जब ये सपा में जाएंगे तो हम भाजपा ही एजेंट हो जाएंगे, ये बसपा में जाएंगे तो हम कांग्रेस ही एजेंट हो जाएंगे, ये कांग्रेस में जाएंगे तो हम समाजवादी एजेंट हो जाएंगे, समाजवादी में जाएंगे तो हम माले का एजेंट हो जाएंगे। ये जहाँ जाते हैं ये सही रहते हैं, जहाँ इनका विरोध होता है वो एजेंट होता है। तो आप पे आरोप लग रहा है कि पैसा वैसा मिला है आपको समाजवादी पार्टी से। अगर पैसा मिला होता तो हम बिना शीशा खोलने वाली स्कॉर्पियो से नहीं आते। एक लोग से स्कॉर्पियो मांगे, अभी रास्ते में तेल खत्म हो गया था, एयर लिया हम लोगों का। अभी वीडियो आपका होगा, मैं ढकेला हूँ, गाड़ी चालू हुआ है, दिखा दीजिए भाई साहब आप। अभी हमने वीडियो रहा, वो वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग धक्का मार के गाड़ी लाए हैं। आप हमारे जो है कि आप बनारस से आए हैं, पत्रकार बंधु कांडी बनारसी जी हैं, वो भी थे, हम लोगों ने ढकेल के यहाँ तक आया है। संसाधन मिलता तो आज पूछ रहे हैं कि आज अभी आप दिखाई दिए हैं, अगर संसाधन मिलता तो ये पूर्वांचल में मैं रोज दिखाई देता। अगर संसाधन मिलता तो आज ये लड़ाई जो कह रहे हैं कि जागो वाले बनारस से आए हैं, मैं हर जिले में लोगों को आगाह करता, लोगों को तैयार करता, लोगों को लड़ाई के बारे में जानता, लोग अपने हक अधिकार पे जागते। इनकी लड़ाई कमजोर। धक्का मार रहे हैं, आते हुए तेल खत्म धक्का मार रहे हैं। आते हुए तेल खत्म हुआ, रास्ते में हम लोग 200-300 का आप लोग डायरेक्ट बनारस से यहाँ उतरे हैं? जी बनारस से आए हैं, अभी हम करीब 15 दिन पहले भी आए थे, फिर आएंगे। आपके कहने से कितने लोग जो है अब क्या चाहते, क्या कि मतलब ओम प्रकाश राजभर को वोट कोई ना करे, ये चाहते हैं आप? भाई ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से एक प्रेस के माध्यम से नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हमने जो फाइल को आगे बढ़ाया है इन अरे लोगों ने। भाई बहुत सही, फाइल को आपने आगे बढ़ाया है तो हम हिंदी वाला, फाइल को आपने आगे बढ़ाया है। और देखिए एक रिपोर्ट आई है, आपको दिखा दे, देखिए आप देख लीजिए, पत्रकार बंधु टीवी के माध्यम वो अपने कैमरा से देख लीजिए, इसमें दिया है, क्या दिया है देख लीजिए। ये दिया है कि अनुपालन में जागो राजभर जागो, कोर्ट ने कहा कि अनुपालन में रीट कोर्ट द्वारा पारित आदेश में सर्वेक्षण हुआ है, जागो राजभर जागो के फाइल पे सर्वेक्षण हुआ है, न कि किसी मंत्री विधायक कहने पे सर्वे हुआ है। ठीक है, आप ही के कहने से हो रहा है तो क्या दिक्कत है? आप ही के समाज के हैं, प्रकाश राजभर सपोर्ट करना चाहिए आपको। आप आके जो है यहाँ पर जो है भड़का रहे हैं लोगों को, समाज गलत। आप समाज के मेहनत को जो भुनाने के काम कर रहे हैं, जो इस मुद्दे को हाईजैक कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इस बार अगर चुनाव यहाँ से हार रहे हैं, हार गए तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, समाज को किस पे गुमराह कर। वो सोच रहे हैं कि चुनाव तो हम हार ही रहे हैं, कम से कम ये मुद्दा जगाए रहे, नहीं आने वाले समय क्या चाहते हैं कि मतलब आपका नाम वो ले, आपको मंच पे बुला के आपको सम्मानित करे, यही चाहते हैं आप? मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। आप मिलिएगा उनसे, कह दीजिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ले ले, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ले ले, उस कार्यक्रम में कह दें कि मोदी जी कह दे, योगी जी कह दे कि इस बार 2024 की सरकार बन जाएगी, राजभर समाज को हम जनजाति में शामिल कर देंगे, तो हम उनके साथ हो जाएंगे। नहीं तो अगर राहुल गांधी जी अगर इस बात को मानते हैं कि नहीं हमारी सरकार बनेगी, हम राजभर समाज को अधिकार देंगे, जनजाति में शामिल करेंगे, तो हम हम इंडिया गठबंधन के भी साथ साथ जा सकते हैं। नहीं ओम प्रकाश जी में अगर वो कुवत हो तो सरकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मंच के माध्यम से कहलवा दे, हम इनके साथ हो जाएंगे। कितने लोग हैं, कितने राजभर समाज के लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ जितने पढ़े लिखे सभी मेरे साथी हैं, क्योंकि अधिकार की उनके बात है। यहाँ झोला ढोने के लिए नहीं निकले हैं, हम उनको सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में पहुँचाने के लिए लड़ रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो अनपढ़ लोग हैं वही ओम प्रकाश राजभर जी? बुधुआ समाज नहीं होता तो, जो बुधुआ समाज नहीं होता तो ये विजय आते, ये अगर समाज अगर इनके प्रति समर्पित होता तो शिवपुर में इनका बेटा जीत जाता है। इधर ही समझे हैं कि पूर्वांचल में जो राजभर है वो पढ़ा लिखा कम है, वहाँ हम मुर्बक बना लेंगे। बनारस, जौनपुर, आपका भदोही, चंदौली, रापटगंज कहीं नहीं बना पाएंगे। तो अगर इनके अंदर क्षमता थी, ये तो कहते थे ना मैं डंके के चोट पर हमारा अरविंद राजभर हार रहा है, जीत रहा है, जीत गया।
ये दारा सिंह चौहान को भी जिता रहे थे। ये जिनके साथ जाएंगे 2017 के बाद जिनके साथ गए उसका मटिया मेट हुआ। 2017 में आपने देखा होगा सामाजिक न्याय समिति का मुद्दा उठा के सामाजिक न्याय समिति का मुद्दे को मटिया मेट किए। उसी तरह एसटी आरक्षण के मुद्दे को मटिया मेट करने के लिए लगे हैं कि न मुद्दा रहेगा न राजभर हमारा विरोध करेगा। हमने विरोध उनके राजनीति पे नहीं किया। आप अधिकार की बात दिलवा दो, मेरा विरोध किसी से नहीं है। मैं विचारों का विरोध हूँ, व्यक्तिगत मेरा मतभेद है, मनभेद नहीं है। अच्छा, ये घोसी में ही आप आके कर रहे हैं, बनारस में भी तो ये चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर उनके बेटे लड़ रहे हैं, इसीलिए आप जहाँ वो लड़ते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। देखिए, इसलिए कर रहे हैं कि राजभर समाज को आरक्षण पे गुमराह किया जाता रहा, हमेशा लगातार करते। जो गुमराह करेगा हम उसी के खिलाफ जाएंगे। दूसरी बात, भाजपा सरकार से हमने बार बार भाजपा के नेताओं से मिलने के बाद हमने कहा कि आप राजभर समाज के मुद्दे पर राजभर समाज से गठबंधन करिए, किसी नेता की जरूरत नहीं होगी। लेकिन भाजपा ने नेता को पसंद किया, अधिकार देना नहीं पसंद किया, क्योंकि 2-4 सीट से नेता हो जाएंगे, अधिकार मिल जाएगा तो पूरा समाज जाग जाएगा। और ये सब चाहते हैं कि इनको अधिकार न मिले। जब अगर 80 लोकसभा है आपके उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा में आपने गठबंधन करके ओम प्रकाश जी को लड़ा दिया, आपको और राजभर समाज में कोई नहीं दिखा। मतलब एक राजभर पूरे 80 लोकसभा का ठेकेदार बना है, वो अपने अधिकार के लिए राजभर नहीं है और कोई राजभर नहीं है। आप अधिकार की बात कर रहे होते, आप निर्दल लड़ते। यही घोसी की राजभर समाज आपको कंधे पर कंधा मिलाकर आपको जिताकर दिल्ली के पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम करता है। तो किसको सपोर्ट करवा रहे हैं आप? मैं सपोर्ट नहीं, अभी हमने कहा कि 18 को अविनाश पांडे जी आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। 18 को हमारी बात होगी। अगर उस बात बन जाती है तो हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। अगर हमारी बात नहीं बनती है तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा देके आगे, नारा को बुलंद करके आगे बढ़ेंगे। 20 दिन रह गया है, नामांकन हो चुका है, 20 दिन रह गया है जुमा अभी आपका जो है किसी पार्टी से कोई बात ही नहीं हो पाई है और आप कह रहे हैं कि नहीं जो है यहाँ पर 20 घंटे पहले भी सरकार हमारी बात मान ले, 20 घंटे पहले अगर हमारा इंडिया गठबंधन बात मान ले, वो 24 घंटे के पहले समीकरण बनता है। ये तो सब खाने वाले हैं जनता इस समय लूट खसोट खूब खाती है। वोट का निर्णय तो शाम को होता है, कल देने वाले आज शाम को होता है। हमारे लिए 20 घंटा काफ़ी है। इंडिया गठबंधन अगर 18 को लेकर 20 को भी कर देती है तो हम बता दें 10 दिन में हम इंडिया गठबंधन को 15 सीटों पर फायदा पहुंचाने का, जागो राजभर जागो संगठन के माध्यम से फायदा पहुंचने का काम। ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे हैं कि सरकार का? मैं ओम प्रकाश राजभर सरकार दोनों का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि सरकार ने 22 मार्च 2015 को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों को अधिकार देने की बात कही थी, नहीं दिया। और ओम प्रकाश जी 27 अक्टूबर 2002 से आरक्षण की बात करते करते सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई लड़े। इन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, इन्होंने 17 जाति की लड़ाई लड़ी। लास्ट में आते आते जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो अब एसटी आरक्षण पे आ गए। इस मुद्दे को मटिया मेट करने के लिए आए हैं। अगर इस मुद्दे को मटिया मेट कर देंगे तो जान लीजिए सामाजिक न्याय समिति की स्थिति हो जाएगी। आप कभी मिले हैं कि नहीं उनसे? ओम प्रकाश राजभर जी से मिले कि नहीं? हम ओम प्रकाश जी से मिले हैं, हम अनिल जी से मिले। कितना दिन पहले? अरे जब से ये लड़ाई शुरू हुई सबसे पहले तो उन्हीं से मिले। अब आए हैं आप घोसी में तो कम से कम मिल लेना चाहिए। आप लड़ रहे हैं भाई, आप मीडिया से कहते हो कि मेरे कुछ साथी गए हैं हाईकोर्ट, उन साथी गए हैं तो साथी गया होता तो हवा पेड़ लड़ा होगा, संगठन लड़ा होगा, कोई ना कोई लड़ा होगा तब ना। इससे नाराज है कि वो आपका नाम नहीं ले? मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं नहीं कहता हूँ कि महेंद्र का नाम लीजिए। संगठन लड़ रहा है, समाज लड़ रहा है। आपको कहना चाहिए कि जो जागो राजभर जागो समाज का टीम है, जो संगठन लड़ रहा है, उसमें हम कंधे से कंधा मिला के इनकी सारे सहयोग सपोर्ट करने के। आप कह रहे हैं कितने दिन मिले थे? ये फोटो कब का है? देख लीजिए कब का है। ये सावधान यात्रा निकालने का पहले का है। अच्छा। इनसे हमने मिले, हम अनिल जी से भी मिले हैं। देखिए कोई देखिए इनका हाँ, सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, इनका प्रस्ताव चला गया था 21 सितंबर 2022 को। फिर किस प्रस्ताव की ये बात कर रहे हैं? दोबारा कौन सा प्रस्ताव जाता है? एक ही प्रस्ताव कई बार जाता है। तो ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। राजभर समाज जाग जाएगा।
वो सोचते हैं कि जिस दिन अधिकार मिल गया लोग सवाल करेंगे, बुधवार रहेगा तो ओम प्रकाश भगवान है, ओम प्रकाश के वजह से लोगों ने जाना, ओम प्रकाश ने हमको पैदा किया, ये कहने के लिए। देखिए ये ट्वीट ये लोग करते हैं, जब जाते हैं तो कहते हैं हम मंत्री मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, सारी व्यवस्था देखिए ट्वीट दिखा रहे हैं। देखिए ये इनका है, ये भाई गए हैं तो मिले हैं तो काहे है ये ट्वीट है, देख लीजिए, ये तो मिले हैं तो लगाए हैं भाई आपकी सारी मांग, ये कुर्सियां खाली है, आपको बैठना था इधर। आपकी सारी मांगे पूरी हो गई, आपको एमएलसी मिल गया, आपको मंत्री मिल गया, आपको आयोग मिलने वाला है, आपको सांसदी का टिकट मिल गया। और जबकि जब शपथ लेने जा रहे थे तो आपने सबसे पहले कहा कि मेरा एसटी आरक्षण सर्वप्रथम है, तो एसटी आरक्षण पीछे हो गया, मंत्री या सांसद का टिकट, एमएलसी का टिकट और आयोग आगे हो गया। तो आप जब कहते हैं कि वो हमारी बातें हुई है तो योगी जी से कहलवा दीजिए, ट्वीट करवा दीजिए, कार्यालय से ट्वीट करवा दीजिए, उनसे बुलवा दीजिए, हम आज आपका स्वागत करेंगे, सबसे पहले पियर का झंडा बांधेंगे और जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। तब हो जाएगा तो बांध लेंगे फिर। अधिकार दिला दे, हमको टिकट नहीं चाहिए, मुझे कोई सदस्य भी नहीं चाहिए, ये स्टाम्प पेपर पे हमसे लिखवा ले अगर भरोसा न होता, और सार्वजनिक मंच पे लिखवा दे, मैं नेता नहीं बनूंगा, ये अधिकार हमको दिलवा दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महेंद्र राजभर जी थे जो जागो राजभर जागो के सचिव हैं, जागो राजभर जागो समिति के सचिव हैं, और आज जो है मऊ में प्रेस वार्ता की है, डायरेक्ट जो है बनारस से यहाँ पर मऊ के घोसी लोकसभा में उतरे हैं। इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।